वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऑडियो टेप ने इमरान खान की मुनाफ़क़त और दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने अपने दावों के बरअक्स खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी तैयार की गई, इसका झूठ बेनकाब हो गया। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़े के वाक़यात। सिबी में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 10 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। चमन में पोलिंग स्टेशन के अंदर उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट के दरमियान झगड़ा, एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। पोलिंग का अमल कुछ देर रुका रहा। नसीराबाद में पोलिंग के दौरान फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा और लजबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 16,000 से जायद उम्मीदवार मैदान में, 5,000 से जायद पोलिंग स्टेशन कायम। 35.5 लाख से जायद अफराद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। कोयटा और लजबेला में हल्काबंदियाँ मुकम्मल न होने के बाइस इलेक्शन नहीं हो रहे। मुस्लिम लीग नून आज मानसहरा में पिंडाल सजाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान आज चारसद्दा जाएंगे। इमरान खान पार्टी वर्कर्स से मुलाकात और लॉन्ग मार्च में जख्मी कारकुन की अयादत करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझे दी है। आप आएँ तो सही। महंगाई का तूफ़ान लाने वाले अब इस पर सियासत करके आवाम के गज़ब से बचना चाहते हैं। धमकियाँ देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। बॉस और चपरासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। सियासी गर्मा गर्मी में इमरान खान और मरियम नवाज आमने सामने। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे क्या पुरअमन एहतजाज हमारा हक नहीं। मरियम नवाज ने कहा, नंबर बदल गया इसलिए इमरान खान किसी और को आवाज़ें दे रहा था। क्या अदालतों का अब ये काम रह गया है जहां इमरान खान फेल हो उसकी मदद के लिए आए। सुप्रीम कोर्ट से अदब से कहना चाहती हूँ कि इस फितने की साजिशों से दूर रहें। इमरान खान ने कहा, लॉन्ग मार्च की शुरा पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई गई। इम्पोर्टेड हुकूमत और पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर बर्बरियत की। मार्च से एक रात पहले पंजाब और सिंध पुलिस ने खानदानों को हरासा किया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, जलसों की इजाज़त इंतज़ामिया देती है, अदलिया नहीं। अदलिया को इंतज़ामिया बनाने या सियासत के लिए अदलिया का फ़ौरम इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। PTI को जलसे करने की खुली छुट्टी है। जलाओ, घेराव, लॉकडाउन, खूनी लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद का घेराव करने की इजाज़त नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, सूरत हाल को इस नहज तक पहुँचाने में तहरीक इंसाफ की भी गलतियाँ हैं। क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? लोगों के गुस्से को कम ना समझें, लोग तवक्को से ज़्यादा नाराज़ हैं। असद उमर ने कहा, कुछ लोग सोचते हैं पाकिस्तान की मकबूल तरीन तहरीक को कुचल देंगे। ऐसा सोचने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। शेख रशीद ने कहा, एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF की खैरात, कैसे चलेगी ये हुकूमत? अगर इमरान खान घर बैठ जाए तो ये 11 इत्तेहादियाँ पार्टी 1 महीने भी इकट्ठी नहीं चल सकती। अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। महंगाई के तूफान पर हुकूमत आवाम के गैस व गज़ब से नहीं बच सकती। शदीद गर्मी में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर में 5 से 6 घंटे बिजली बंद। लेस्को का लोड शेडिंग न करने का दावा। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 और नवाही इलाकों में 12-12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट। हुकूमत ने लोड शेडिंग जारी रहने की खबर सुना दी। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, लोड शेडिंग मज़ीद 2 से 3 माह परेशान करेगी। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस गैर फाल होने वाले पावर प्लांट्स को फाल कर दिया है। IMF प्रोग्राम बहाल होने से हुकूमत दरकार ईंधन दरामद कर सकेगी।
पाक भारत आबी तनाज़ुआत पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द भारत रवाना। इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द भारत गया। आबी तनाज़ुआत पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से दिल्ली में होंगे। भारत की जानिब से डैमों की तामीर पर बातचीत होगी। एजेंडे में बैराजों की मुश्तरका इंस्पेक्शन का शेड्यूल शामिल। बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में 1500 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। मुख्तलिफ सियासी जमातों, आज़ाद और कबायली पैनल के उम्मीदवार शामिल। शहरी इलाकों में 121 और देही इलाकों में 1400 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला जीते। सिब्बी में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान और नाम बैलेट पेपर से गायब। उम्मीदवार के एतराज़ के बाद पोलिंग रोक दी गई। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, भारत के बाद श्रीलंका भी रूस से कम कीमत पर तेल ले रहा है। हम इस मुआहिदे पर अमल क्यों नहीं कर रहे जो हमाद अजहर ने मार्च में शुरू किया था। मुआहिदे के तहत आवाम को 42 रुपये फ़ी लीटर रिलीफ दिया था। जमात इस्लामी की पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरों की कॉल। साहिवाल, सवाबी, बन्नू और कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई बम गिरा दिया।